हेलो प्यारे बच्चों। चलिए, तो बताओ आज कितने क्वेश्चन बनाए हैं आपने। चलिए देखेंगे। देखिए, इफ 25% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 80, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 25% 80 है, यदि किसी संख्या का 25% जो है 80 का 3/4 है, संख्या ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन को काफी अच्छे से उलझा के पूछा आपसे। तो आपसे पूछा गया है यदि किसी संख्या, मतलब संख्या होगी कितनी, मान लो नाम रखा ए का 25%, 25% को आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1/4। जब भी 25% मिलेगा आपको याद रहना चाहिए 1/4। जैसे 50 50 50 आधा आधा, ऐसे ही 50 का भी आधा 25, तो 1/4 1/4। तो किसी संख्या का 25% बराबर है 80 का 3/4। कितना, ये 80 का 3/4। अब यहाँ पे देखेंगे 25 से 100 कटेगा 4 बार, ये हुआ 1/4, 1/4। तो जैसे ये 1/4 हुआ तो संख्या होगी बच्चों 80 मल्टीप्लाई 3, यानी 80 गुना 3 बराबर 240, मतलब 240। तो संख्या कितना होगी 240। ऑप्शन में है नंबर 4 पे डी ऑप्शन। चलिए नंबर 2, तो बताना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, किस किस का सही हुआ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने ये क्वेश्चन सही किया था। एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेष 7 है, 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। एक संख्या को, कि थोड़ा सा अप लेवल का, यानी आपसे थोड़े से नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लेगा, तो आपको यहाँ पे केवल आसानी से समझना है। अगर 10 को, किसी संख्या को अगर आप 10 से भाग देंगे, शेष फल मिलेगा 7, क्योंकि भाग देने पे भागफल मिलेगा, इसलिए मैंने 7 को लिखा दूर। तो आपको डायरेक्ट करना है, तो उसी संख्या को अगर 5 से भाग देंगे तो संख्या क्या है पता नहीं, आपको पता करना भी नहीं है, आपको सीधे शेष को भाग लगा देना है। और जो शेष नया बचेगा, आंसर नहीं बताना, जो शेष फल नया बचेगा, जो यहाँ बचेगा वही शेष फल, वही रिमाइंडर होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा बच्चों। और ये क्वेश्चन शायद मुश्किल से ही आपसे बनेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नंबर 3, average of 4 numbers is 35, one number is 50, find average of remaining। ओके, चार संख्याओं का औसत 35 है, एक संख्या 50 है, शेष 3 का औसत ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, बोल रहे हैं आपसे चार संख्याएं, चार नंबर, 4 नंबर, चार नंबर का एवरेज है 35, 35। चार संख्याओं का औसत कितना है 35। और अगर टोटल निकालना होगा तो संख्याओं में औसत का गुना करेंगे। संख्या मतलब नंबर्स में एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल। तो टोटल बनेगा 35 गुना 4 140, मतलब 140। आपसे बताया गया एक संख्या जो 50 है, 50 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, मतलब घटा लेंगे। 140 में से अगर 50 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 90। 140 में से 50 आप आराम से घटा लोगे, कितना बचेगा 90, 90। जब 90 शेष बचेगा तो आपको करना होगा शेष संख्याओं से भाग। कुल संख्या कितने थे 4, एक घटाओगे क्या बचेगा 3। चार संख्याएं हैं, एक निकाल ली, मतलब एक चला गया तो 3 बचे। और अगर 3 बचे तो कुल औसत होगा, नया औसत होगा, न्यू एवरेज होगा 30। कितना होगा बच्चों 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए में 30। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8 एंड सम इज 91, फाइंड लार्जर नंबर। दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो है 5:8 और उनका योग, अगर उन्हें जोड़ दोगे आपस में, दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे, उनका टोटल बनेगा 91, मतलब 91। संख्याएं बताएंगे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याएं ए अनुपात ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:8। ए बी का अनुपात कितना बनेगा 5:8। योग कितना बनेगा 91। कभी भी आपको अनुपात में जो भी दिया हुआ है, अगर ये टोटल दिया तो जोड़ देंगे, ये देता इनका अंतर तो घटाते, इनका मल्टीप्लाई तो गुणा करते,
या फिर दिया इनका योग, इनका सम। इसका मतलब सम करेंगे 5 और 8 का क्या बनेगा 13। 13 से भाग लगाओगे, 13 सत्ते 13 7 जा 91, 91। 13 से 7 बार कटेगा बच्चों। और अगर ये 7 बार कटेगा तो आपसे पूछेगा छोटी संख्या बताओ, तो आप लिखेंगे 7 गुना 5 मतलब 35। लेकिन अगर पूछता छोटी संख्या, लेकिन आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या बताओ, तो आपको केवल बड़ी संख्या बतानी होगी। गुना किससे करेंगे 8 से। 7 8 जा 56, यानी 7 गुना 8 बराबर 56। आंसर नंबर बी। नंबर 5 सिंप्लीफाई करेंगे। और ये सिंप्लीफाई में बोर्ड में इसका रूल, स्पेशल अलग से क्लास चलाऊंगा मैं अभी अगले माह से, उसमें स्पेशल क्लास से भी पढ़ेंगे। नवोदय का स्पेशल लाइव क्लास में बैच चलेगा, वहां पे पढ़ेंगे। 72 को डिवाइड किया 8 से और मल्टीप्लाई किया 5 से। तो आपको इसे ऐसे करना होगा। बोर्ड में इसका रूल कैसे सीखेंगे, क्लास में सीख लेंगे। भाग डिवाइड को लिख लिया मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, और अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे तब भी रेसिप्रोकल कर देंगे। गुना इसे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हमें चाहिए ही पहले से मल्टीप्लाई। तो एक मल्टीप्लाई तो था, दूसरे को मल्टीप्लाई में बदल दिया। दोनों डिवाइड में होते, दोनों को 1/5 1/5 लिख दे। अब देखेंगे 8 से कटेगा 72 9 बार, 9 टाइम, और 9 गुना 5 9 5 जा बनेगा आपका 45 45। कितना बनेगा बच्चों 45। ऑप्शन नंबर बी। ओके वेरी गुड। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर बनेगा आपका 6। एरिया ऑफ स्क्वायर 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड साइड्स। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, अब तक आपको साइड देता था, एरिया निकाल, इस बार आपको एरिया दिया है और साइड निकलवाई आपसे। आपको दिया क्या इस बार साइड नहीं एरिया, तो निकालनी क्या इस बार आपको साइड्स। तो एरिया बराबर होगा साइड गुना साइड, भुजा का स्क्वायर। आपको बताया रोजाना की क्लास में, पिछली क्लास से देख लेंगे। किसी भी एरिया, वो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, वो आयत है या वो वर्ग है, भुजाओं का गुणनफल ही उसका एरिया होगा। तो भुजाएं हैं ए गुना ए बराबर 1024, यानी किसी संख्या का वर्गमूल 1024 का वर्गमूल करना होगा, अंडर रूट करना होगा। अंडर रूट करेंगे तो साइड निकलेगी। आपको याद रखने चाहिए बच्चों, 50 तक के स्क्वायर याद रखेंगे। 32 का स्क्वायर 1024, या 1024 का वर्गमूल स्क्वायर रूट बराबर 32। 1024 का स्क्वायर रूट बनेगा 32, याद रखेंगे। तो साइड कितनी बनेगी 32 सेंटीमीटर। कितनी साइड बनेगी बच्चों 32। और अगर आपसे पूछता परिमाप पेरीमीटर, तो 32 में 4 का मल्टीप्लाई करते आप, क्या करेंगे 32 मल्टीप्लाई 4, तब बनेगा परिमाप पेरीमीटर। ओके साइड होगी 32। चलिए नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन 7 पे सीपी इज इक्वल टू 600, एसपी इज इक्वल टू 690, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। किसी वस्तु का लागत मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब है 600, क्रय मूल्य ही लागत मूल्य, और विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य आपने बेच दिया 690 में। आपने खरीदा कितने का, ये होगा बच्चों खरीदा हुआ रेट लागत, और ये होगा बच्चों बेचा हुआ रेट। बाद में डिटेल में लिखा करूंगा जब आप सामने होंगे, अभी समय लगेगा, मैं केवल बोल रहा, आप वीडियो में रोक के देख लेंगे इसको क्या नाम बोला था। तो सीपी 600 होगा, एसपी 690 होगा, तो 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। आपने कितने ज्यादा में बेच दिया वही प्रॉफिट है। तो 690 में से माइनस कर लेंगे 600, 690 में से 600 अगर घटाओगे तो 90 बचेगा, और ये प्रॉफिट परसेंट होगा। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों सीपी क्रय मूल्य खरीदे मूल्य से निकलेंगे। तो भाग लगेगा सीपी से 600, गुणा करेंगे 100 का, 6 से कटेगा 90, 15 टाइम 15% होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा बच्चों 15%। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलिए नंबर 8 देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 18 24 30। तो आपसे एलसीएम फाइंड करा रहा है। 18 18, 24 24 एंड 30 मींस
30 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो फैक्टर रूल है, तो फैक्टर रूल को अभी छोड़ के चलेंगे, क्लास में जब बुक स्कूल बुक चलेंगी तब फैक्टर रूल सिखाऊंगा। अभी आप नवोदय के लिए तो अभी आपको फैक्टर रूल नहीं चाहिएगा। 6 गुना 4, 6 × 4 हो सॉरी 6 × 3, यहाँ बनेगा 6 गुना 4, 6 गुना 4 मतलब 24, तो यहाँ पे बनेगा 6 गुना 5। तो देखिए एचसीएफ अगर आपसे पूछता तो केवल 6 बनता, एचसीएफ वो होगा जो सभी में मिलेगा, तो क्या लिखेंगे 6। अगर समय की बात करोगे देखो समय लगेगा, ठीक है ना, ब्रेक करोगे तो टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन अगर एलसीएम निकाल लेंगे जो मिलेगा वो एक बार लिख देंगे, 6 सभी में मिला एक बार लिखो, 3 अभी कहीं नहीं है इसलिए लिखेंगे, 4 भी कहीं नहीं है इसलिए लिखेंगे, और 5 भी कहीं नहीं है इसलिए लिखेंगे, और 6 18 दूनी 36 मतलब 360 बनेगा एलसीएम। एचसीएफ कितना बनता है केवल 6, एचसीएफ बनेगा बच्चों 6, लेकिन एलसीएम बनेगा 360, ऑप्शन नंबर डी। गुड, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। ओके, स्पीड कितना है बच्चों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, तो 2.5 घंटे यानी 5/2 लिख लें या 2.5 लिख लें तभी भी 2.5 बनेगा, 2.5 2 से कटेगा 36 बार, 72 को 72 को अगर डिवाइड लगाओगे 2 से तो ये 36 टाइम डिवाइड होगा, 72 को अगर 2 से भाग करोगे तो ये 36 बार भाग लगेगा, 36 का गुणा 5 में 36 × 5 करेंगे तो बनेगा 180, क्या बनेगा बच्चों 180 आंसर होगा आपका, आंसर होगा सी ऑप्शन में 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए नंबर 10 देखेंगे बच्चों, 7/8 मल्टीप्लाई 4/5। देखो 4 से कटेगा 8 को 2 बार, 4 से कटेगा 2 बार तो ये बचेगा 7/2 गुना 5 मतलब 7/10, 7/10, क्या बचेगा 7/10, गलत तो नहीं लिखा मैंने, 7/8 गुना, अच्छा अभी भाग में 2/3 भी था, तो आप लिखेंगे 7/8, उधर जगह नहीं बचा इसलिए थोड़ा आगे तक लिखेंगे 4/5, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भाग है बच्चों। सबसे पहले बोर्ड में रूल बोलेगा कि आपको ब्रैकेट सोल्व करना होगा, बोर्ड में रूल में डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले आप करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, तो ये बनेगा 4 से कटेगा 2 बार, ये होगा 7/, अभी अभी किया था दोबारा से कर लिया 7/10, भाग को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 3/2, क्या बनेगा 3/2, भाग को अगर गुना करेंगे तो उल्टा कर दें, गुना को भाग करेंगे तभी भी उल्टा कर देंगे, तो ये बनेगा 7 × 3 मतलब 21, और 10 × 2 मतलब 20। तो आंसर क्या बनेगा 21/20 यानी 21/20, जो कि ऑप्शन दिखा रहा है 21/10 मीन्स रॉन्ग आंसर होगा 21/20, ऑप्शन में गलती से टाइप हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, संविधान में कितने भाग हैं सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। संविधान में आर्टिकल है 395, कई बार बताया, अनुसूची शेड्यूल है 12, और भाग है आपके 20, कितने भाग हैं 20 भाग हैं। चलिए तो आपको दिया गया है कि ये संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य है, तो पहला भाग होगा आपका संघ, दूसरा भाग होगा आपका नागरिकता, तीसरा भाग होगा आपका अधिकार, चौथा भाग होगा आपका नीति निर्देशक तत्व, अलग से सिखाऊंगा इनको। चौथा ए यानी 4
4 के बाद 5वां नहीं आया, 4 के बाद 4 ए को जोड़ दिया गया, 4 ए नया जोड़ दे, जिसे 4 के बाद 5 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, अगर कुछ नया जोड़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे, तो 395 के बाद चले जाओ कि भाई 396 बनाओ, इसलिए हमें लगा कि ना ये तो यहाँ के पास रखना, तो कहा कि चलो 4 में ए जोड़ दो, बी जोड़ दो, ऐसे बढ़ा लो, इसलिए वो नंबर नहीं बढ़े। तो 4 ए में कितना होगा, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये मूल अधिकार है और ये मूल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा भाग 4 ए। कौन सा भाग होगा बच्चों, 4 ए। चलिए नंबर 12 देखेंगे, विच रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, कौन नदियां डेल्टा बनाएंगी, कौन नहीं बनाएंगी, जब नदियां पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे डेल्टा कौन बनाएगा। तो आपकी अभी पढ़ेंगे नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, दक्षिण सॉरी पश्चिम में जाने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाएगी, अभी केवल ऐसे गंगा वगैरह सभी जाएंगी ईस्ट की ओर, इसलिए डेल्टा बनाएंगी। तो इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स का सिद्धांत किसने दिया, लैप्स हड़प नीति, हिंदी होगी लैप्स मतलब हड़प, हड़प लो, तो ये हड़पेगा कौन, लो डलहौजी, कौन हड़पेगा, डलहौजी। झांसी वगैरह में जो पढ़े होंगे आपने, झांसी ये जितने युद्ध हुए 1857 क्रांति, ये हड़प नीति के कारण ही हुए थे। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब देने वाला, देने वाला है, हमेशा सबको देने वाला है, ओ माय गॉड, तो ये देगा, और ए भी सबसे लेगा, दो बत्ते याद रखेंगे, ए भी सबसे लेगा लेने वाला है और ओ सबको देने वाला है, दो बत्ते याद रखेंगे, और डिटेल बाद में देखेंगे। 15 विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अगर स्टेट की बात करेंगे तो होगा गोवा, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं की गई, किसकी बात की, स्टेट राज्य की बात, तो गोवा बनेगा आपका सबसे छोटा राज्य। नंबर 16 पे चलेंगे आप, शक्ति की एसआई इकाई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर किसमें मापेंगे, वाट में, वॉट, कितने वॉट का पंखा लेके आए, कितने वोट का टीवी है, ये तो वाट पूछते हो ना, तो वो यही वाट है, तो शक्ति की मात्रा बताएगा, यानी वोट का मतलब ये एलईडी बल्ब तो 10 वाट का है, यानी वो 10 वाट बिजली खा लेगा 1 घंटे के अंदर। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, ये दूसरी बार आया होगा क्वेश्चन, सैटर्न मतलब शनि के सर्वाधिक उपग्रह मिलेंगे आपको, शनि, शनि के उपग्रह कितने होंगे सबसे ज्यादा। विच मुगल एम्परर बैंड म्यूजिक इन कोर्ट, ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजशाही यानी कोर्ट में दरबार में आने के बाद संगीत को बंद किया, बैन करने वाला व्यक्ति है औरंगजेब, कौन है, औरंगजेब, औरंगजेब। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा बांध मिलेगा आपको, हीराकुंड बांध मिलेगा, हीराकुंड बांध, बांध कैसा है, सबसे लंबा, तो नदी भी कौन सी होगी, सब नदी का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए, बड़ी नदी, महानदी, किस नदी में मिलेगा, जैसा डैम का नाम है ऐसा नदी का नाम होगा फिर महानदी, छोटी नदी पे कैसे मिलेगा, इसीलिए महानदी। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये क्वेश्चन कई बार आया, चोट लगने के बाद खून रोकने में कौन सहायक होगा, विटामिन के, विटामिन के होगा, हेल्प करेगा आपकी खून रोकने के लिए। रीजनिंग पे आए, 4 गुना 3 किया 12 बना, 12 गुना 3 किया 36, गुना 3 किया 108, गुना 3 करेंगे 324, 324, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे नंबर 22 की ओर, ओड वन आउट, एक विषम चुनेंगे, अलग चुनेंगे जो ग्रुप से अलग होगा, काऊ पालतू, कोट पालतू, डॉग पालतू, लेकिन टाइगर पाल के देख लो, फिर विषम बता देना बाद में। कोडिंग बैट, बैट को लिखा गया है, बैट को लिखा गया है CDU, बी से एक ऐड किया, बी से अगला नंबर सी, ए से अगला नंबर बी, टी से अगला नंबर यू, यानी आगे आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ CDU के बदले होगा CBU, है ना, ये बनेगा बी, वो डी ऐसे बना दिया गलती से, बी को डी बना दिया गया, CBU।
बी में एक वर्ड जोड़ा, ए में एक वर्ड जोड़ा, टी में एक वर्ड जोड़ा। तो ऐसे सी ए टी को देखेंगे, सी से अगला डी होगा, ए से अगला बी होगा, टी से नेक्स्ट यू होगा। तो अब देखेंगे डी बी यू है क्या, ये रहा, तो मतलब वो सही कोऑर्डिनेट है। किस वर्ग में आएगा, वर्ग, सभी वर्गों में पांच पांच व्यंजन मिलेंगे, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। कब पढ़ेंगे अलग से देखने पड़ेंगे, कै खे गे घे अंगे, चा छा जा जा या टा है। तो टे वर्ग में मिलेगा, और ठे मिलेगा किस वर्ग में, टे वर्ग में, टे वर्ग में, टे वर्ग, कौन सा वर्ग, टे वर्ग। अलग से हिंदी पढ़ेंगे तब याद कर। अब सोचो हिंदी अभी तक पढ़ी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हिंदी, अगर हिंदी के दो अक्षर भी क्वेश्चन भी दिए जाए तो नहीं बनेगी। निम्न में कौन सा महाप्राण वर्ण है, देख लो ये पता लग जाएगा। यही मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको हिंदी के लिए। ये क्या है बच्चों, होमवर्क। आंसर कहाँ मिलेगा, केवल कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, तो आपको पता लगेगा हिंदी भी पढ़नी है क्या, बिल्कुल 100%। ये क्वेश्चन गवाह है इस बात का, आप इसका आंसर बताएं कहीं से देखकर। जैसे भी करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि कौन सा महाप्राण, महाप्राण होते क्या है, पहले तो यही पता लगेगा, जब हिंदी पढ़ी हुई है तो बताना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।